दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर है श्री अनिल कुकलारे, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया है और कुछ वीडियो शेयर की है उनकी बुलेट के, जिनमें कि वो पूछ रहे हैं कि हमारी गाड़ी में इंजन में लीकेज होता है। तो आज का जो वीडियो है जस्ट अबाउट द लीकेजिंग इन द बुलेट इंजन। तो आज मैं पूरा आपको बताऊंगा कि बुलेट के इंजन में कहाँ से लीकेज होता है और उसको हम कैसे कैसे उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि उन्होंने मुझे वीडियो में शेयर किया है कि उनकी गाड़ी में जो लीकेज होता है वो कहाँ से होता है। उन्होंने इन छोटे नट्स के बारे में पूछा है और मैं आपको बता दूं कि इनमें ज़्यादातर जो लीकेजिंग होती है वो इसमें होती है। ये वाला जो नट होता है इसमें लीकेज होता है। मेरी गाड़ी में भी सेम यही प्रॉब्लम थी, इसमें भी लीकेज होता था और इसमें ज़्यादा लीकेज होता है। आपको मैं और पास से दिखा सकता हूँ कि ये देखिए आप, ये जो लीकेज है ये यहाँ से होता है। इसका एक कारण ये है कि ऑयल पंप का, और तो ये जो है 21 नंबर वाला ऑयल पंप का नट इसके पास में आता है। तो कई बार मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट लीकेज होता ही होता है। एक लीकेज यहाँ से होता है इसमें, कभी कभी यहाँ से भी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से करना मतलब कि इंजन को सीज करने के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो कोई भी मैकेनिक करेगा वो सूझबूझ के साथ में ही करेगा। ज़्यादातर जो है वो इसके यहाँ से जो है लीकेज होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा ये लीकेज कर ही जाता है। देखिए दोस्तों, इसको अगर ये वाली लीकेजिंग बंद करना है तो इसका सबसे कारगर इलाज है कि जो पैकिंग आती है, एक पैकिंग का किट आता है, ये इसमें सभी तरह की पैकिंग आती है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक वाइशर लगाया हुआ है, लाल कलर का आपको दिख रहा होगा, जो कि पेपर वाइशर आता है। आप वो लगा के इसको एक बार अच्छे से टाइट कर लें, मैं आपको बता दूं। और या तो फिर आप ये वाला एमसील क्लियर आरटीवी का यूज़ करके भी आप इसमें जो है लीकेजिंग को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक लीकेजिंग यहाँ भी होती है, तो इसकी लीकेजिंग कैसे बंद करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको मैं अभी खोलूँगा नहीं क्योंकि ये मैंने पूरा अच्छे से पैक कर रखा है, लेकिन एक मेरे पास में अल्टरनेट पैकिंग है। जब हम इस कवर को खोलते हैं तो खोलने के बाद में ये वाला इसमें हम लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये वाला जो है हम इसको नीचे लगा देते हैं, तो इसको हमेशा इस पोजीशन पे लगाना है, या तो ऐसे लगाना है या इसको ऐसे लगाना है। इससे लीकेजिंग जो है यहाँ से होने वाली जो लीकेजिंग है वो नहीं हो पाएगी। एक लीकेजिंग ये बंद कर दी, एक लीकेजिंग का यहाँ पे हम कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको, या तो एमसील क्लियर आरटीवी सिलिकॉन सीलेंट लगा दो, या फिर जो किट आता है, जैसे कि ये इसमें यहाँ लगे हुए हैं, ऐसे वाइशर आते हैं, वो लगा के भी हम इसमें लीकेजिंग को बंद कर दो। इसके बाद में एक लीकेजिंग होती है यहाँ पे हेड के, यहाँ पे हेड और इसके बीच में यहाँ पे इंजन में लीकेजिंग होती है। तो इसकी भी जो है पैकिंग विथ सिलिकॉन ट्यूब के साथ में हम करें, और इसको बार बार यहाँ पे कोई भी खुरचन वगैरह ये न करें। मेरी गाड़ी की पूरी जो है लीकेजिंग बंद है। इससे पावर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक लीकेजिंग यहाँ होती है, एक लीकेजिंग यहाँ होती है, तो यहाँ भी हम पैकिंग से ही इसको बंद कर सकते हैं। बाकी और कहीं इसमें यहाँ पर कोई लीकेजिंग का सवाल नहीं उठता है कि कहीं लीकेजिंग हो। ये सब चीज़ें जो है पूरी प्रॉपर तरीके से पैक्ड रहती है। हाँ, अगर आपके पास में कोई ओल्ड मॉडल के ही शॉकर हैं तो उन शॉकर्स में भी कई बार जो है ऑयल सील लीक कर जाती है और यहाँ से जो है ऑयल बाहर निकलता रहता है। तो इधर तो बस ये इतना ही है जो कि लीकेजिंग करता है। यहाँ से भी लीकेजिंग होती है कई बार लूज़ उसकी फिटिंग कर देते हैं, या फिर ये यहाँ पर, तो ये हम प्रॉपर उसको थोड़ा सा चेक कर लें। यहाँ से भी लीकेजिंग होने की कोई ऐसी संभावना नहीं रहती है, यहाँ से भी नहीं होती है और यहाँ से भी नहीं होती है। हाँ, नीचे से ज़रूर रहती है, जो ऑयल फिल्टर वाला जो रहता है, यहाँ से ज़रूर थोड़ा सा चिकनाहट हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा तो बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो ये जो चेम्बर के जो नट है इनको भी थोड़ा टाइम पे चेक कर लिया करें, लेकिन ये बुलेटों में हमेशा गीले ही मिलेंगे आपको।
इसके अलावा दोस्तों कई बार गियर बॉक्स में से भी ऑयल निकलता है। वो इस कारण से निकलता है कि हम जो है इसका ग्रीस और ऑयल का मिक्सचर करके जो गियर ऑयल मतलब जो इसमें गियर नॉब में हम डालते हैं, तो वो ऑयल हम बहुत ज़्यादा कई बार डाल देते हैं, तो वो यहाँ से निकलने लग जाता है। तो वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर बॉडी अपनी कोई टकराई हुई नहीं है तो बस ये जो कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। और ये जो अनिल जी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, तो उनको मैं फिर बताऊंगा कि ये जो है इनमें से आता ही रहता है, तो आप इसमें जो है वॉशर लगा लें, आपको मिल जाएंगे पैकिंग के वॉशर। ये इस टाइप के होते हैं हर साइज़ के, तो इसको खोल के आप उसमें लगा लें। और उसके बाद भी अगर ना हो तो ये जो है क्लियर RTV सिलिकॉन सीलेंट, इससे लगा लें। हालांकि ये मतलब इसके ये जो नट आते हैं, ये कई बार इसमें जो थ्रेड घिसा जाते हैं उस कारण से भी इसमें से जो है ऑयल लीक कर जाता है। तो या तो आप नट के अपने थ्रेड चेक कर लें, या इधर का उधर करके भी एक बार आप चेक कर लें। कभी उससे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नया डाल दें। और उसके बाद भी ना हो तो एक वॉशर लगा के प्रॉपर तरीके से उसको कर लें। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी संभावना कहीं पे कुछ होती नहीं है कि बुलेट में कहीं से कोई लीकेजिंग हो। इधर भी अगर लीकेजिंग करेगी तो यहाँ पे करेगी, या फिर ये इस जगह पे करेगी। यहाँ पे अगर करती है या यहाँ पे करती है तो फिर वो थोड़ा रिस्की है। इसकी लीकेजिंग कभी भी हो तो दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि ये इंजन को सीज कर सकता है, क्योंकि ये मेन नट होता है। तो इसकी लीकेजिंग पे हमेशा गौर रखना कि ये कहीं पे ज़्यादा लीकेज ना हो, क्योंकि अगर ये लीकेज होगा तो यहाँ पे जो इंजन में ऑयल का फ़्लो है वो कम जाएगा, और कम जाने के कारण हेड में काम आने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। और समय समय पे आप इसको खोल के और दोनों तरफ का जो है ऑयल फ़्लो चेक करते रहें। मेरे पास में तो इसमें 500 सीसी का ऑयल पंप मैंने इसमें अपग्रेड कर रखा है, और यूट्यूब पर डाल भी रखा है मैंने। अगर आप चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर जो आई बटन है उस पर भी मैं दे दूंगा, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये हाई फ्लो वाला जो है ऑयल पंप मैंने इसमें डाल रखा है। तो ये हो गई दोस्तों ऑयल लीकेजिंग की बात। अब आते हैं दोस्तों इंजन के लेफ़्ट साइड, क्लच वाली साइड। यहाँ पर लीकेजिंग कहाँ होती है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लीकेजिंग है वो यहाँ होती है। और यहाँ पर लीकेजिंग क्यों होती है? ये लीकेजिंग इससे होती है। ये जो कॉइल का वायर निकल रहा है ना, इसके डिस्टर्बेंस के कारण ऑयल बाहर आता है और लीकेजिंग होती है। क्योंकि यहाँ से कहीं से कोई लीकेजिंग नहीं होती है, और यहाँ पर कभी ऑयल दिखे तो अपने को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार ये ब्रीदर पाइप भी फट जाता है, तो इस कारण से ऑयल जो है पूरा बाहर फेंकता है। इसको भी चेक कर लें। इसके बाद में यहाँ से भी कहीं पे कोई जो फटी हुई रहती है पैकिंग, तो ऑयल ये जो है इस तरह से बाहर फेंक सकता है। तो ऑयल फेंकना या फिर ऐसा कुछ लगे आपको तो उसमें घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि ये कोई बहुत मेजर समस्या नहीं है। ज़्यादातर तो इधर ऑयल फेंका हुआ रहेगा, वो मतलब ऑलमोस्ट टाइम जो ये ब्रीदर पाइप है उसमें से ही ऑयल बाहर आता है। मैंने अभी हाल ही में इसको बदला है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा आपको दिखेगा नहीं, ये इससे दिखता है। इसको भी अगर आप चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको खोला के अगर आपने किया है तो इसकी जब पैकिंग होती है तब आप अच्छे से उसको पैकिंग कर ही देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर इसको हाथ लगा के अलाइन करके इसकी हम पैकिंग कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इसको टाइट ना करें कभी भी, क्योंकि ये मतलब टूट सकता है। तो ये हो गई इधर जो लीकेजिंग होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो इन जगहों पर रहती है। यहाँ पर भी ये जो है रॉकर साइड में जो रॉकर कवर है यहाँ से कई बार लीकेज कर जाता है। और सेम चीज़ होती है यहाँ पर भी कि ये तो जैसे न्यू मॉडल के स्टैंडर्ड के मैंने सॉकर लगाए हुए हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी इतना ज़्यादा कोई रफ चली नहीं है कि यहाँ से कोई लीकेजिंग हो। बाकी जो ओल्ड मॉडल के जो होते हैं जिनमें ऑयल हम डालते हैं मैनुअली, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार लीकेज कर जाते हैं। लीकेज होते होते वो यहाँ अंदर कौलिंग में से भी लीकेज होते हैं। और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं कि जहाँ पर आपको ऐसा मैं बताऊं कि बुलेट में कोई लीकेजिंग का प्रॉब्लम आती है। बस ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो लीकेजिंग होती है वो यहाँ से होती है। और ये बाकी की जो मैंने चीज़ें बताई, ये बारीक बारीक जो पैकिंग होती है ना, उनको ढंग से न करने के कारण लीकेजिंग होती है। मेजर जो लीकेजिंग होती है वो हमेशा यहाँ से ही होती है। तो हमेशा अच्छी पैकिंग का यूज़ करें और प्रॉपर तरीके से उसको सिलिकॉन जेल, सिलिकॉन ट्यूब से बहुत व्यवस्थित तरीके से आप उसकी फ़िटिंग करें।
और जब भी उसकी पैकिंग कर रहे हो तब उसका जो सरफेस है उसको क्लीन करके ही आप पैकिंग करें। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरीज़ रहती है या फिर आपको लगता है कि कुछ और आपको क्वेश्चंस मुझसे पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर मैसेंजर पे आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं और नीचे कमेंट में भी आप मुझे कोई भी क्वेरीज़ हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए।